यदि आप वर्णन करने का प्रयास करें कि परमेश्वर कैसा है तो यह कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पर जब बाइबल के लेखकों ने परमेश्वर के रहस्य के विषय में विचार किया तो उन्होंने परमेश्वर के चरित्र का वर्णन नियमित रूप से इस प्रकार किया: दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीमा, सच्चे प्रेम और विश्वास योग्यता से भरपूर। परमेश्वर के इस विवरण में इस्तेमाल किया गया पहला शब्द दयालु या इब्रानी भाषा में रखुम है। ये शब्द रखामीम या दया के रूप में भी आता है, जो कि संज्ञा है। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों शब्द इब्रानी भाषा के रेखेम इस शब्द से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ गर्भ होता है। अतः इब्रानी बाइबल में दया एक व्यक्ति के भीतरी भाग पर केंद्रित होती है। और ये शब्द हमें प्रेरित करता है कि हम एक माँ की उसके संवेदनशील शिशु के प्रति कोमल भावनाओं की कल्पना करें। अतः रखूम ऐसा शब्द है जो प्रबल भावना को व्यक्त करता है। कई बार इसका अनुवाद बहुत ही द्रवित होने के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि सुलेमान के उस कहानी में जहां वो उन दो स्त्रियों से मिलता है जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। दुर्भाग्यवश उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, पर फिर दोनों स्त्रियां यह दावा करती हैं कि जो जीवित बच्चा है वो उनका है। उन्हें परखने के लिए सुलेमान कहता है कि बच्चे को दो भागों में काटकर प्रत्येक माँ को एक एक भाग दे दिया जाए। और बच्चे की असल माँ बहुत ही द्रवित हो जाती हैं। वो अपने बच्चे को मरता हुआ देखने के बजाय दूसरी स्त्री को बच्चा देने की विनती करती हैं, और उसकी दया ही है जो प्रकट करती है कि वो उसकी असली माँ है। पर रखूम केवल एक भावनात्मक शब्द ही नहीं है, इसमें कार्य भी शामिल है। और हैरानी की बात यह है कि इस शब्द का प्रयोग अधिकतर परमेश्वर के उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो उसकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। जैसे इस्राएली जब मिस्र में दुख और अत्याचार सह रहे थे तो परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है और अपनी दया, अपने रखामीम से विवश होकर उन्हें बचाता है। फिर जब इस्राएली खतरनाक जंगल में से होकर यात्रा करते हैं तो उन्हें भूख और प्यास लगती है, और क्योंकि परमेश्वर रखूम है, वो अपने बच्चे के समान उनकी देखभाल करता है। वो उनकी हर जरूरत को पूरा करता है, भोजन, पानी और वस्त्र, और वो व्यक्तिगत रूप से उनकी अगुवाई करता है। अतः ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब यहोवा इस्राएलियों के सामने जंगल में अपने चरित्र को प्रकट करता है तो वो ये कहने से शुरू करता है कि वो दयालु है। पर यहोवा के निरंतर रखामीम के बावजूद भी इस्राएली बार बार परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। वे यहोवा की दया को ठुकरा देते हैं और इसके स्थान पर दूसरे देवताओं के प्रति निष्ठा रखने लगते हैं, और एक दूसरे पर दया दिखाने के बजाय वे हिंसा करते हैं। अपने विद्रोह के फलस्वरूप वे निर्वासन में चले जाते हैं और वे जाति जाति के बीच तितर बितर हो जाते हैं। इस्राएल की कहानी के इसी अंधकार में समय में हम यशायाह की पुस्तक में पहुंचते हैं, जहां यहोवा अपनी तुलना उस माँ से करता है जो अपने बच्चे के प्रति रखामीम से भरपूर है। वो कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया या रखामीम ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर माँ जैसा अति दयालु है और वो अपने लोगों को बचाएगा। और जब आप यशायाह में आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य जाति के दुखों में प्रवेश करने के द्वारा ये करेगा। ये भविष्य के उस समय की ओर संकेत करता है जब यीशु दृश्य में आएगा। यह यहोवा की बड़ी दया का मानव रूप है। यूनानी भाषा में दया के लिए प्रयुक्त शब्द ओइक्टरमोस है, और जब यीशु बीमारों को अपनाता है और ठुकराए हुओं की देखभाल करता है तो मानवीय दुख को देखकर वो बहुत ही द्रवित हो जाता है। यीशु जब लोगों को अपनी देखभाल में एकत्रित करता है तो वो अपनी तुलना उस माता मुर्गी से करता है जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करती है। और ओइक्टरमोस की परम अभिव्यक्ति में यीशु दया से भरकर मानवीय दुख में बल्कि मृत्यु में प्रवेश करता है ताकि वो हमें बचाकर परमेश्वर के निकट ला सके। और यीशु अपने अनुयायियों को दया के इसी जीवन का अनुकरण करने के लिए बुलाता है ताकि हम दूसरों की पीड़ा से द्रवित हों, पीड़ितों को गले लगाएं और संसार में से दुख को दूर करने में शामिल हो। इस रीति से हम भी यहोवा की दया को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, या यीशु के शब्दों में कहे तो जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है
वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना उपयुक्त है कि दयावंत वो पहला शब्द है जिसका प्रयोग परमेश्वर अपना वर्णन करने के लिए करता है। अतः जब हम पीड़ा में होते हैं या दूसरों को दुख उठाते हुए देखते हैं तो हम इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर बहुत ही द्रवित होकर उत्तर देगा और कि वो अपनी बड़ी दया के साथ हमसे मिलने के लिए उपलब्ध है।